हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 75 हार्ड चैलेंज में, जहां पे आज का हमारा डे 2 है और जहां हमने कल एंड किया था उसके आगे से ही आज स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आप 75 डेज लगातार हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका सारा कंप्लीट सिलेबस इन्हीं 75 डेज में होने वाला है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको 75 डेज तक रूटीन से आपको वीडियोस देखनी होंगी। ठीक है, अगर लापरवाही कोई कर सकता है तो वो हम, मतलब अगर जैसे 75 डेज तक हम लगातार वीडियो बनाने वाले हैं तो एक दिन की छुट्टी लेने का अधिकार हमें तो है, आपको नहीं है। मतलब एक दिन की छुट्टी अधिकार समझ रहे हो, एक से स्टार्ट किया है और 15 दिसंबर 76 डेज बैठ रहे हैं। तो एक दिन बीच में किसी भी दिन गोल करेंगे तो हम करेंगे, आप नहीं कर सकते, आपको तो आना ही आना है। तो जिस दिन हम गोल करें उसी दिन आपके पास मौका है। ठीक है, चलो ये बातों बातों में हमने अपने लिए थोड़ा सा फेवर किया है एक। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 75 डेज है इसमें जो हमने स्टार्ट किया है टीएस ग्रेवाल बुक को करना, तो बिना समय खराब किए जहां पे कल छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको लास्ट क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने कमेंट नहीं किया था तो दोबारा जाके उस पर भी कमेंट करना और लाइक भी करना अगर आपने देखा है उसको। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना। मैंने फिर से जैसे कि पिछली वीडियो में पिक वगैरह क्लिक की हुई थी, उनकी फोटो लगाई हुई थी, मैंने आज भी लगाई हुई है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा लेकिन आपको इसको समझना है। आपके पास बुक है, बुक में आप देखते रहना। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। लास्ट क्लास में हमने दो बातें की थी आपसे। दो बातें क्या थी? एक तो बात की थी मैंने आपसे कि बच्चों ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर फर्म को लोन दे, बैंक से लोन ना ले, बिजनेस पार्टनर से ले ले। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर फर्म से लोन ले ले। उसमें दो बातें बताई थी। अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मांगता, कोई परसेंट नहीं है, फर्म कहती है मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हां, अगर पार्टनरशिप डीड है और डीड में कोई रेट लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फिर लेना पड़ता है। फर्म ने अगर पार्टनर को लोन दिया तो उस लोन पर कोई पैसा मत लेना, मतलब कोई ब्याज मत लेना। लोन तो वापस लेना, जब जरूरत पड़ेगी तब वापस ले लेंगे, लेकिन उस पर इंटरेस्ट मत लेना। अगर पार्टनरशिप डीड है और डीड में कोई रेट लिखा हुआ है तो फिर वो रेट से आपको इंटरेस्ट लेना भी पड़ेगा, क्योंकि डीड में लिख गया था, जब तुम बातें कर रहे थे, एग्रीमेंट बना रहे थे, तब तुम्हारे बीच में ये तय हुआ था। अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, कुछ नहीं भी लिखा तो भी परसेंटेज है, वो है 6%। और अगर डीड में कुछ लिखा हुआ है 8%, 10%, तो जो डीड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 से जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें यही होगा कि अब या तो पार्टनर ने लोन दिया होगा या पार्टनर ने लोन लिया होगा और उसी पे इंटरेस्ट के बारे में चेक करना है। तो लिखा हुआ है हमारे पास कि 10th क्वेश्चन में अखिल और बिमल दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। अखिल गेव लोन टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है। ठीक है जी, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% तो पक्का ही पक्का है। और अगर रेट कुछ लिखा है और डीड भी है तो फिर वो रेट के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कहते हैं लोन दिया है 1 लाख रुपीस का अक्टूबर में। डेट इंपॉर्टेंट होती है, डेट मायने रखती हैं। 1 अक्टूबर का मतलब बीच में, साल के आधे में। ऑन द सेम डेट फर्म गेव लोन टू बिमल, फर्म ने भी लोन दिया हुआ है पार्टनर को। इस लोन पे अगर रेट नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, और डीड नहीं है तो एक से एक इंटरेस्ट तो लगेगा। अखिल ने बिजनेस को 1 लाख रुपीस का लोन दिया, 6% रेट लेगा, बिल्कुल ब्याज लेगा, और 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में दिया। लेकिन बिमल ने जो 1 लाख रुपए बिजनेस से लिए उसके ऊपर उसे कोई इंटरेस्ट वापस नहीं करना, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे रखी है और उस पर वो रेंट मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये तो हुआ इंटरेस्ट, रेंट भी देना पड़ेगा बच्चों। 5,000 के हिसाब से 12 की मल्टीप्लाई करो, 60,000, इसको भी कैलकुलेट करो, 3,000 रुपए, 63,000 हो गया। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट कितने रुपए? 1,03,000 बिफोर एबव एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट होने से पहले ही। कहते हैं आपको कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। बच्चों याद है प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकाउंट बनाना सिखाया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लास्ट क्लास में, सभी को याद होगा। और अब तो ये तुम्हें चैप्टर इतना, यहां तक तो अब इतना आसान लगने लगोगे कि सर ये कोई चैप्टर है, ये तो बेकार की चीज है। मैंने कहा कर लो, कोई बात नहीं, बेकार की चीजें भी तो कभी कभी काम आ जाती है ना।
क्या पता एग्जाम में आई जाए इसमें से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर की तरफ लिखो बाई नेट प्रॉफिट। हमने आपको बताया था जितने भी चार्ज होते हैं वो डायरेक्ट माइनस होते हैं। 1,03,000 रुपए में से 3,000 रुपए का इंटरेस्ट और 60,000 रुपए का रेंट माइनस कर देना। ये चार्ज हैं और चार्ज एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होते। नहीं पता, पहली बार आए हो अगर, सेकंड डे में ही आपका सेकंड डे आपका फर्स्ट डे है, तो पहले पहली वाली वीडियो देख लो, साथ साथ चलो, टाइम निकाल के उसको जरूर देख लो तो ज्यादा मजा आएगा। हमने कहा अगर इनको चेक करोगे तो आपका प्रॉफिट रह गया 40,000, जिधर का टोटल ज्यादा, दोनों तरफ वही टोटल लिखा जाता है 40 40, इधर भी लिख दो 40, जब जीरो है तो बराबर करने के लिए 40। इसको बोलते हैं बचा हुआ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको हम कर देते हैं ट्रांसफर किस किस के बीच में, अखिल और बिमल। किस रेशियो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? हाँ 3:2। कुछ बच्चे कहेंगे दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है। पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन इंटरेस्ट किसको कितना मिलना है वो नहीं लिखा उस डीड में, मतलब उससे रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर हमने फिर माना कि एग्रीमेंट नहीं होता तो 6% लगता है ब्याज। और अगर पार्टनर लोन ले लेता है तो उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। 40,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 5 8 8 3 24 8 2 16, तो ये आ गया 24,000 और 16,000। ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है पिछली क्लास में ये भी सिखाया हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लास्ट क्लास देखकर आए हो और सभी बच्चे देखकर आए हो, इसलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निर्मल, अच्छा मैं बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती रहेंगी तो बात करता रहूंगा, लेकिन मैं जल्दी से आपको कुछ दो चार क्वेश्चन करा दूं जिससे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा, है ना। निर्मल और पवन दो पार्टनर हैं, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उसके बाद फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख। ओके, फर्म हैड गिवन लोन टू पवन, फर्म ने लोन दिया है इस बार पवन को 5 लाख का, वो भी पहली तारीख को ही। इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से, भूलना नहीं, इस बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। फर्म ने लोन लिया हुआ है 2 लाख रुपीज निर्मल से 1 अक्टूबर को। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दी अबव, इसके लिए कोई रेट नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से 6% लगा देंगे। बिफोर गिविंग ऑफ दी अबव फर्म ने लॉस इनकर्ड किया है। बच्चों फर्म को कितने रुपए का लॉस हुआ था? 10,000 रुपए का। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रफली करना है ये क्वेश्चन, पूछ रहे हैं बस कि आप ये बता दो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट पहुंचेगा बटने के लिए, इधर की तरफ नेट प्रॉफिट लिखना है, या इस क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन करके देखें तो लॉस आएगा डेबिट साइड में, नेट लॉस लिखना है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ, इस सब चीज को देख के बताओ कि अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने कहा देखो जी भाई साहब, सुनने वाली बात यह है, एक तो है तुम्हें लॉस, वो भी कितने रुपए का? 10,000, ठीक है। दूसरा आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड। पेड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ना, फर्म टुक लोन, फर्म ने लोन लिया था 2 लाख रुपए का निर्मल से 1 अक्टूबर को। हमने कहा 2 लाख के ऊपर 6%। मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लिखना है। मैं इसको साफ कर रहा हूं थोड़ा सा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। लो जी, पूरा ही सपा कर दो इसको। हाँ, 2 लाख रुपीस का लोन लिया था, 6% 6 महीने के लिए, क्योंकि फर्म ने अक्टूबर में लोन लिया है। 2 3 जा 6, 6,000 रुपये आ रहा है। हमने कहा 6,000 रुपये का तुम्हें वो भी पे करना पड़ेगा भाई साहब ब्याज। ऐसा करने से तुम्हारा लॉस हो जाता है 16,000 रुपीज का। ओके, लेकिन ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में मैंने 5 लाख रुपीस का लोन दिया भी था पवन को, और मैंने उस पर साफ साफ एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं 10% इंटरेस्ट लूंगा भाई साहब। तो मैंने कहा बच्चों, अगर ये हमने क्या कहते हैं, निर्मल को हमने इंटरेस्ट दिया तो हम पवन से इंटरेस्ट लेंगे 5 लाख रुपीस के अमाउंट पे 10%, क्योंकि रेट लिखा हुआ है। नहीं लिखा होता सर तो कुछ भी नहीं लेते, फिर तो जीरो है। जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, नहीं लिखा तो 6% देते। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लो। क्वेश्चन आगे एग्जाम में और आप ये बात भूल गए ना तो गलत कराओगे। अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 6% मिले, कुछ नहीं लिखा, और लिखा है तो लिखे हुए के अकॉर्डिंग। लेकिन पार्टनर ने लोन लिया हुआ है तो अगर कुछ नहीं लिखा तो कोई ब्याज नहीं देना उसको, और रेट लिखा हुआ है तो फिर उस रेट के अकॉर्डिंग देना है। इसी चीज को हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। पता नहीं
बच्चों तुम कितना याद रख पाओगे, मुझे तो डर लगता है, कभी कभी मेरे दिल ऐसे धक धक करता है, पर कोई बात नहीं। अच्छा पूरे साल का है ये तो, क्योंकि 1 अप्रैल को ही दे दिया था, तो सीधा 5 लाख के ऊपर 10% लगेगा, 50,000 आएगा। ये मिलेगा, इनकम होगी बिजनेस को इस बार। बताओ इनकम होगी तो इंटरेस्ट रिसीव, और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ये अमाउंट तो प्लस होना चाहिए। 16,000 के लॉस में से 50,000 कट भी जाएंगे तो 34,000 रुपीज के बिजनेस प्रॉफिट में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट 34,000। तो 34,000 रुपीज ट्रांसफर होंगे, आंसर आएगा 34। बस इतना ही लिखना है आपको, कि एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। मैंने कहा हाँ, बस इसके आगे लिख देना अमाउंट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत बढ़िया, शानदार। यही प्रदर्शन हमको आपसे चाहिए, और इसी प्रदर्शन की हम आपसे उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि आप नाम रोशन करोगे अपने घर वालों का और थोड़ा बहुत हमारा भी। ठीक है जी, आए दोनों क्वेश्चन समझ में बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2-3 इजी होंगे तो छोड़ देंगे, हार्ड होंगे तो हम कराएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। अंकित, भानु, चारू 3 पार्टनर हैं इक्वल, उनकी कैपिटल भी इक्वल है 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, क्योंकि ईच लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर को अंकित और भानु ने दोनों ने लोन दिया है 2,50,000 का, जबकि चारू ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का फर्म से। इट वॉज एग्रीड अमंग दी पार्टनर दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। चारू को तो 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वर पेड ऑन 10th अप्रैल 2023। इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे किया जाएगा पार्टनर्स को, वो कौन सी डेट पर पे किया जाएगा? 10th अप्रैल को पे किया जाएगा। ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, जब पे किया जाएगा क्या कर देंगे, हमें तो 31 मार्च की अकाउंटिंग करके दिखानी है। फर्म क्लोज करती है बुक 31 मार्च को। 31 मार्च को आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखा देनी है, अगर आपको आती है तो। ठीक है बच्चों, पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करके देखना है? इंटरेस्ट। देखो जी, दोनों बातें हैं। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करें किस किस का? अंकित और भानु का, दोनों का इंटरेस्ट चेक करो। तो अंकित और भानु ने लोन दिया था 2,50,000, तो मैं एक का ही चेक कर सकता हूं, तो दोनों का पता चल जाएगा। 2,50,000 का लोन दिया था, 6% उनको इंटरेस्ट देंगे हम, वो भी कितने महीने के हिसाब से? 6 मंथ के हिसाब से। अक्टूबर है क्योंकि 6 2 12, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 6 और 25 3 75। तो इसका मतलब दोनों का इंटरेस्ट बनता है 7,500 ईच, जो कि उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके अलावा जो पार्टनर है चारू, उसने 1 लाख रुपए बिजनेस से लिए थे। ठीक है जी, तो हमने कहा 1 लाख रुपए अगर उसने बिजनेस से लिए थे तो उसके ऊपर ब्याज, क्वेश्चन कहते हैं 6% चार्ज कर लेना आप उसका भी इंटरेस्ट। तो हमने कहा ठीक है 6%। और क्योंकि अक्टूबर की ही बात है, सेम डेट पर किया है ये सारा का सारा, तो इसका मतलब 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आ जाएगा 3,000। तो एक पार्टनर से हम इंटरेस्ट लेंगे और बाकी पार्टनर्स को हम इंटरेस्ट देंगे। अब सुनना, जिस पार्टनर को आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो उसके लोन में क्रेडिट हो जाएगा। देखो मेरे कहने का तात्पर्य समझो, पार्टनर लोन की पेमेंट, बिजनेस जो होता है ना, वो लोन की पेमेंट एकदम नहीं करता। वो क्या करता है, पहले लोन के ऊपर इंटरेस्ट को ड्यू करता है, उसके बाद 10 तारीख को पे करेगा। 10th अप्रैल को दे रहे ना, तो हम तो ड्यू की एंट्री बनाने वाले हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप ड्यू की एंट्री बनाओगे तो इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस सारे क्या होते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 15,000। आप कहोगे सर 15 क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों आपको एक पार्टनर को 7,500 देना इंटरेस्ट, तो आपके पार्टनर 2 हैं जिन्होंने लोन दिया था, दोनों को आप ब्याज दोगे। और किस किस को दोगे आप? अंकित के लोन में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लोन जितना था वो और बढ़ जाएगा ब्याज लगने से। तो अंकित लोन और भानु लोन, अंकित और भानु ही है ना, ठीक है, टू भानु लोन, इन दोनों का अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया। इन्होंने कितने कितने 2.5 लाख रुपए दिए थे, तो 2 5 7 5 0 0, 2,57,500, 2,57,000। जो देखो, एक का 7,500 है ब्याज और दूसरे का 7,500 है, दोनों मिलके 15 हुए हैं। तो हमने कहा एक का लोन 2.5 है, एक का लोन 2.5 लाख है, तो 2,50,000 में 7,500 और ऐड कर दिए, तो 2,57,500, 2,57,500 ये हो गया। आप कहोगे सर पे क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा बच्चों, मैं जो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं ना, ये मार्च 31 की एंट्री है और पेमेंट अप्रैल में है, और अप्रैल को थोड़ी बना रहे हैं हम एंट्री। हम तो क्वेश्चन ने बोला है ईयर एंड 31 मार्च पे बनाओ, तो 31 मार्च को तो इंटरेस्ट बस ड्यू करेंगे हम। आप कहोगे सर दूसरा पार्टनर है जिससे आपको इंटरेस्ट लेना है, तो कोई भी पार्टनर अपने बिजनेस को पैसा देता नहीं है इस इंटरेस्ट का, कहता है जी मेरी कैपिटल में से काट लेना।
और जब भी हमें किसी की कैपिटल में से पैसा काटना होता है हम उसको अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। हमारे पास है चारू, हम कहेंगे चारू हम आपकी कैपिटल को रिड्यूस करने जा रहे हैं क्योंकि आप हमें 3,000 रुपए देंगी। और ये किस चीज के क्रेडिट किए हमने आपसे? क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट लेना है आपसे। 3,000 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू अंकित और भानु, बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम चारू कैपिटल। ये आप इसके साथ नरेशन लिख सकते हैं। और डेट कौन सी लिखेंगे आप? मार्च 31, मार्च 31। तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मौका बिल्कुल आराम बिल्कुल नहीं करना, आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इजी लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा सॉरी इजी लगेगा तो छोड़ेंगे, हार्ड लगेगा तो करेंगे। मैं इसको इसलिए लगातार करा रहा हूं, आप कहोगे सर आप बीच में कुछ चुटकुले तो सुना नहीं रहे, जो की बार मार दो कोई। मैंने कहा बच्चों हम अगर 75 डेज के अंदर बात कर करके और सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए तो जोक फिर आप लोग हम पे बना रहे होगे और हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे जब आप कमेंट में लिखा करोगे। तो एक बार, अभी तो शुरुआत ही हुई है, थोड़ा सा खींच लेने दो सिलेबस को, ठीक है? उसके बाद फिर बातचीत भी करते रहेंगे, थोड़ा सा कर लो जल्दी जल्दी। अतुल, जेठा और तारक 3 पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो है तीनों का। ओके, तीनों का इक्वल रेशियो है। इसके बाद कहते हैं जेठा ने लोन दिया है जुलाई। बेटा जुलाई का मतलब 9 मंथ, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने की बात है। बुक्स आर क्लोज 31 मार्च, हमने अपने आप ही जोड़ दिया था क्योंकि फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा तो कितने परसेंट दोगे? 6% पर एनम। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा 10% तो 10% देंगे, बात खत्म। इसको मैं नहीं कर रहा, आप ही करके देख लोगे। कहते हैं एक सेकंड, जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म। बेटा हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। जेठा वाज गिवन लोन बाय द फर्म, जेठा को लोन दिया गया फर्म से। ओके ओके ओके, अगर फर्म ने लोन दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा तो कोई इंटरेस्ट नहीं देते। अगर पार्टनर लोन देता है तो इंटरेस्ट है, पार्टनर लोन ले रहा है यहां तो फर्म से, गलती से गलत पढ़ लिया। अच्छा यहां पे कहते हैं 10%, हाँ 10% लिखा है तो फिर 10% चार्ज करवाना पड़ेगा, फिर मना नहीं कर सकते। तो फिर तो 6 लाख के ऊपर 10% और 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इजी, वेरी इजी, वेरी इजी है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। देखो अब जो क्वेश्चन आप कर सकते हो, अब ऐसे थोड़ी आपको सारे क्वेश्चन अगर मैं ही कराऊंगा तो फिर तुम क्या करोगे? हवन, बस। तो फिर हवन थोड़ी करना है हमें, आप करोगे इस क्वेश्चन को, घर पे करोगे और पिक क्लिक करके भेजना मुझे, ठीक है? आओ अगर 14 क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर या इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर, ये अब इतना इंपॉर्टेंट भी टॉपिक नहीं है कि हम इसके बारे में क्वेश्चन करते ही चले जाए। तो अब एक काम करते हैं, 13 क्वेश्चन तक जब आपके हो जाए तो इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे 13, 14, 15, अच्छा 14 तक गया, इसको आप ट्राई करके देख लेना। 1 फरवरी क्या लिखा हुआ है? 3 पार्टनर हैं, 1 फरवरी को 6 लाख रुपए का लोन दिया, 6% वगैरह वगैरह लगा देना, 6% लगा देना, 36,000 आ जाएगा। फरवरी का अगर चेक करें तो डिवाइड बाई पहले 12 कर दो तो 1 मंथ का आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो फरवरी का कितना हो गया इंटरेस्ट? 3,000। मार्च का अगर चेक करोगे तो 3,000, 2 महीने का 6,000, 3 महीने का, ऐसे करके कैलकुलेट करके देख लेना। हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोले तो प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट, एज वेल एज जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर उसका एप्रोप्रिएशन करना पड़ा, मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंस जो प्रॉफिट होने पर ही किए जाते हैं, अगर हमें वो भी करने पड़े तो वो हम किस अकाउंट का पार्ट बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे तो आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब पिछली वीडियो में और इस वीडियो में भी पहले क्वेश्चन में देख लिया कि ऐसे करके बनता है, लेकिन कहानी अब शुरू होगी असली। असली कहानी क्या है कि बच्चों जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है और बिजनेस को सफिशिएंट प्रॉफिट होता है जिसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, तो हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। मानो खूब रेंज का प्रॉफिट हुआ, मतलब बहुत सारा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और पार्टनर है 2, ए और बी। तो अब ये दोनों बच्चे, मतलब दोनों पार्टनर, ये बच्चे नहीं है, ये पार्टनर 18 साल से ऊपर के होंगे, 18 साल से ऊपर के बच्चे नहीं होते, समझे?
नहीं तुम नहीं समझे। चलो तुम समझ गए, बहुत समझदार हो हमसे भी ज्यादा। तो बच्चों ये नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख। ए बी दो पार्टनर हैं, तो ए और बी ने अगर पार्टनरशिप डीड की हुई होती या की हुई है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल लगा रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे, मेहनत करेंगे, एजेंट का काम करेंगे, सैलरी लेंगे, कमीशन लेंगे, रिजर्व बनाएंगे, तो वो सारे के सारे खर्चे एप्रोप्रिएशन का पार्ट होते हैं और सब डेबिट साइड लिखे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से खर्च होगा क्योंकि प्रॉफिट दबा के है। सैलरी रिकॉर्ड होगी, कमीशन रिकॉर्ड होगी, पे करेंगे भाई साहब पार्टनर की, सारी चीजें किसको, पार्टनर 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 को। उसके अलावा रिजर्व बनाना, अच्छा सर रिजर्व भी पार्टनर में नहीं करना, रिजर्व तो फ्यूचर की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बनाकर रखा जाता है खुद से। उसके अलावा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला हुआ है पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस भी उनसे ड्राइंग मांग लेता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांग लेता है, कहता है भाई साहब जब तुम ना छोड़ रहे हमें तो हम कैसे छोड़ दें तुम्हें। समझे आप हमारी बात को। तो ये तो लेन देन का काम है, ये तो तभी चलेगा जब तुम दोगे हम देंगे, लेन देन तो चलता रहेगा पैसों का। तो वही यहां पे चल रहा है, ठीक है जी। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस लेगा भी। और उसके बाद जब साल का एंड हो जाएगा तो हम अपने बिजनेस के टोटल को, प्रॉफिट को अपने खर्चों से माइनस करके अगर स्टिल कोई प्रॉफिट बचता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे, ट्रांसफर टू बिटवीन पार्टनर्स इन देयर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके तो इसी तरीके का एक सवाल क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ गया। 15 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विनोद और मोहन दो पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स में उन्होंने कैपिटल लगाई है 1,60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे देना, विनोद को सैलरी मंथली दे देना। और बच्चों क्या हम मंथली कोई काम करते हैं? हम तो बिजनेस में एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट साल के लास्ट में निकलता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी एंड में बनता है, तो अमाउंट भी सारा एनुअल लिखा जाता है। वेरी वेरी गुड। तो इसके बाद देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट 80,000 भर के प्रॉफिट है भाई साहब। इतना प्रॉफिट है कि सबको सारा पैसा बटने के बाद भी नेट प्रॉफिट में कुछ पैसा बच जाएगा, जिसको मैं डिविजेबल प्रॉफिट बोलूंगा। और डिविजेबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन के खर्चे, एक्सपेंस निकालने के बाद भी मेरे पास रह जाए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊं तो पहले मुझे ये सारा का सारा क्लियर करना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं बहुत जल्दी से। लो जी, लो बच्चों, लो लो लो, हटा दो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। ठीक है जी, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वेरी शॉर्ट में, आपको तो लॉन्ग में लिखना आता है। हमने कहा बच्चों नेट प्रॉफिट कितना है सर जी 80,000। बच्चों IOC कितना दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी दोनों पार्टनर्स को, विनोद को भी मोहन को भी। आपको कि सर 6%। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देंगे? तब नहीं देते जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है। क्या इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड है या नहीं है, कुछ लिखा है? नो। जब कुछ नहीं लिखा होता तो मानते हैं पार्टनरशिप डीड है। वेरी वेरी गुड। तो हमने कहा 1 लाख के ऊपर 6%, 6,000, 60,000 के ऊपर 6%, 3,600, टोटल आ गया 9,600। सैलरी हमने कहा खर्चा है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, किसको देनी है, विनोद को। कितनी देनी है, 3,000 मंथली। तो एनुअल कितना हुआ, 36,000। हमने कहा क्या और किसी का कुछ बच रहा है? आ जाओ, आज के बाद हम किसी को कोई पैसा नहीं देगा। तो कोई भी अब नहीं आ रहा है। हमने कहा ओके चलो जी, दोनों तरफ का टोटल करो। 80,000 क्रेडिट का ज्यादा है, इधर का कम है, तो दोनों तरफ 80 लिखो। 80 में से ये दोनों बैलेंस माइनस कर दो तो बचेगा 34,400। यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो। क्यों? हाँ बेटा मैं बहुत स्मार्ट हूं क्योंकि मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है। मैंने 80 में से ये माइनस कर दिया तो बचे हुए प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर दूंगा किस किस के बीच में, विनोद
और मोहन। क्या कोई रेशियो गिवन है? आंसर इज नो। तो मैं इसको इक्वल इक्वल आधा आधा बांट दूंगा, चाहे जेब में 1 रुपया भी ना हो, लेकिन हिसाब मैंने पिछले 10 साल में करोड़ों करोड़ों रुपए का कराया है। क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बच्चों को सिखाने के लिए लाखों लाखों रुपए का तो मैं आए दिन डेली करता रहता हूं। जेब में नहीं है पर 1 भी रुपया। चलिए कोई बात नहीं, आएगा किसी दिन तो आएगा, जब जेब में भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आओ बच्चों, आपको ये समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बढ़िया। कैसे कैसे करना है? ऐसे ऐसे करना है। आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं XYZ 3 पार्टनर। बहुत बढ़िया है, होना चाहिए, पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, अच्छी बात है। कौन कह रहा है नहीं करना चाहिए? कहते हैं पार्टनर है, रेशियो 2:1 है, फिक्स्ड कैपिटल। आप कहोगे भाई साहब रुक जाओ, वेट, फिक्स्ड कैपिटल ये क्या है? ये कौन सा नाम आया? सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, फिक्स्ड कैपिटल आ गया। क्या बच्चों यहीं पे एक पॉइंट समझा दूं? आप बोल दो बस कि एक बार हाँ समझा दो, तो मैं, अगर आपने बोल दिया तो मैं कहीं ना कहीं ये आने वाली चीज समझा दूंगा जो 21वें क्वेश्चन पे आने वाली है। आप बोल के देखो एक बार, ठीक है? बोल दिया तो लो। कैपिटल को रिकॉर्ड करने के या फिर हम बोले मेंटेन करने के पार्टनर्स के पास 2 तरीके होते हैं। या तो वो कैपिटल को फिक्स्ड मेथड से मेंटेन कर ले बिजनेस के अंदर, या वो कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन कर ले क्वेश्चन के अंदर, बिजनेस के अंदर। जब पार्टनर अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखेंगे तो ये अनचेंज्ड रहेगी। अनचेंज्ड मतलब चेंज नहीं हो सकती ड्यूरिंग द ईयर। आप कहोगे सर जिंदगी भर में हो सकती है? हाँ, पार्टनर का मूड बदल जाए, क्या फिक्स्ड से फ्लक्चुएटिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ईयर के हिसाब से देखो। फिक्स्ड मेथड का मतलब अनचेंज्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल रहा करेगी। जब कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड मेथड से यूज होगी। आप कहोगे बात पल्ले ना पड़ रही, कहना क्या चाहते हो, विस्तार में बताओ। हमने कहा हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि जब आप बिजनेस में कोई अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हो, या 1 अप्रैल को जो आपके बिजनेस में अमाउंट होती है वो आपकी ओपनिंग कैपिटल बोली जाती है। जब आप बिजनेस को करते चले जाते हो तो बिजनेस में कमाते चले जाते हो, लॉस होता चला जाता है, खर्च करते चले जाते हो, ड्रॉइंग, पता नहीं, प्रॉफिट, बहुत कुछ होता है। तो जितना भी पैसा आना जाना मालिकों का होता है वो सब कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस, तो कैपिटल फ्लक्चुएट होती, बढ़ती घटती रहती है। लेकिन अगर पार्टनर ये कह दे या क्वेश्चन ये कह दे कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब अब ये चेंज नहीं होगी, इसमें ना तो कुछ प्लस करना ना कुछ माइनस करना, तो जो पैसा ओपनिंग था, जब कुछ प्लस माइनस नहीं होगा तो 31 मार्च को भी यही पैसा रहेगा क्लोजिंग, तो इक्वल टू सेम। तो आप कहोगे क्या कुछ भी नहीं जोड़ घटा सकते? मैंने कहा हाँ, जर्नली तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब बात है कि कुछ कर, अगर कुछ कर दें तो कुछ कर दे तो में एक चीज आ जाती है, और वो होता है कि कैपिटल को एक्सेप्शनल से बताओ जी। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है वैसे तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगी, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल चेंज हो जाए? हो, HOO, ऐसा भी होता है कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल बराबर की जगह बदल जाए और मेथड फिक्स्ड हो। मैंने कहा एक्सेप्शनल। अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा दें, अगर आपने बिजनेस में और पैसा लगा दिया, अब आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और आप 5 लाख और लगाओ और आपसे कहने लगे कोई ना तेरे तो पैसा अभी भी 10 लाख ही है, क्या करोगे? क्या कीजिएगा? गोली चलेंगी, गोली। जब तुम्हारे कोई 10-15 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बता देगा, और दूसरा तो इसका मतलब ऐड करवा देते हैं, और दूसरा कैपिटल विड्रॉन। अगर आपके बिजनेस में आपने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है और आप अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं होगी। तो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ अगर करना पड़ गया तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल बदल सकती है, वरना आपकी फिक्स्ड कैपिटल को आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड ही रहेगी, अनचेंज रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। तो सर साल के दौरान होने वाली एडजस्टमेंट, जिनको हम प्लस माइनस करते थे, जिनको हम कैपिटल में बढ़ाते थे प्यार से, घटाते थे प्यार से, बिजनेस तो पूरी जिंदगी करता ही ये रहता है, मालिक के अकाउंट में पैसा डालना, मालिक के अकाउंट से पैसा निकालना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट।
तो अब उन एडजस्टमेंट को क्या करें? क्या लेके डोलते रहें, घूमते रहें इधर उधर? नहीं बच्चों, उसके लिए आपको एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिस अकाउंट को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलते हैं। मतलब अगर आप फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हो तो कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल ही लिखी जाती है और उसमें कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं होती। तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम पार्टनर करंट अकाउंट बोला करेंगे। और पार्टनर करंट अकाउंट क्या है? जिसमें हम सारी ड्यूरिंग द ईयर होने वाली एडजस्टमेंट, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस को रिकॉर्ड करते हैं पार्टनर्स का, वो पार्टनर करंट अकाउंट होता है। फॉर्मेट आगे चल के सीखेंगे। लेकिन बच्चों अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब क्या करोगे? सर अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर तो कैपिटल को फ्लक्चुएट किया जा सकता है, तो कैपिटल में कोई भी चीज प्लस की जा सकती है और कैपिटल में कुछ भी माइनस किया जा सकता है। तो इस वजह से फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक अकाउंट बनाकर ही काम चल जाएगा। कॉल्ड पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये बनाकर काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अब वापस से बात करते हैं। तो बस ध्यान रखना, फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट नेचर में एक ही अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब प्लस सब माइनस वही हो जाएगा। अब देखते हैं वापस से क्वेश्चन को। कहते हैं एक्स वाई जेड तीन पार्टनर, तीनों का रेशियो 2:1, फिक्स्ड कैपिटल है 2:1, फिक्स्ड कैपिटल है 5 लाख 2,50,000। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब पार्टनर अपनी कैपिटल को ड्यूरिंग द ईयर नहीं बदलेंगे। अगर इनके 5-5 लाख 2.5 लाख ये ओपनिंग कैपिटल है तो यही अमाउंट कौन सी कैपिटल रहेगी? इनकी क्लोजिंग कैपिटल। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना, दे देंगे, क्या दिक्कत है। जेड को सैलरी देना 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी, एनुअल में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉफिट जो हुआ ईयर एंडेड आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी डेबिट करने के बाद बेटा 80,000 में से सैलरी डेबिट करने का काम किसका? बोलो किसका? आपका। आप अकाउंटेंट हो। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब डेबिट साइड आप लिखते हो। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी डेबिट कर दी है। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, मतलब जेड की सैलरी डेबिट कर दी, वो भी क्वेश्चन ने। क्वेश्चन की इतनी हिम्मत कि वो डेबिट कर दे हमारे होते हुए, जबकि ये काम तो हमारा है। तो इसकी इसी हिम्मत को हमें तोड़ना होगा, और उसको तोड़ने के लिए आपको एक काम अब फालतू करना होगा। क्या फालतू करना होगा ये समझ लो। पहले आप जो फॉर्मेट बनाओगे, अब ये मेरा तो फॉर्मेट बड़ा साधारण फॉर्मेट हो गया है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अब आपको ये तो पता है कि मुझे पढ़ानी अकाउंट आती है। अब आप जाओगे तो कहीं नहीं, बस अब आपको अगर मैं फॉर्मेट ना भी बनाऊं तो आप खुद बना लिया करोगे। आप कहोगे सर ये जो नेट प्रॉफिट लिखना है यहां पे, मैंने कहा बच्चों 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। अगर ये नेट प्रॉफिट 4 लाख है और जिसमें से सैलरी माइनस हो चुकी है, और सैलरी भी कितनी 2,000 रुपीज मंथली, मींस 24,000। मैंने कहा नहीं, ये इसका मतलब सैलरी कटने के बाद मतलब ये प्रॉफिट 4 लाख नहीं था। अगर इसमें से सैलरी ना कटी होती तो ये प्रॉफिट 4,24,000 होता। अब पॉइंट समझो, सैलरी डेबिट हो गई आफ्टर, घटाने के बाद। भाई प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, उसमें से कोई चीज डेबिट मतलब घट गई, क्रेडिट में से डेबिट मतलब कट गया। ये सैलरी अगर ना कटती तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट 424 होता? नहीं होता? बोलो हाँ। ओके, मैंने कहा तो ये काम आप मुझे ही करने दो प्लीज। क्वेश्चन ये मेरा अधिकार, मुझसे मत छीनो। तो हमने अपना अधिकार वापस लिया, हमने सैलरी को पहले वापस जोड़ा। कोई बच्चे कहेंगे जब इसी ने घटा दिया और तुम इतनी देर से चबड़ चबड़ कर रहे हो, घटा दिया तो घटा दिया, तुम मत लिखना। मैंने बात तो ठीक है पर प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही किया जाता है बच्चों। क्वेश्चन को करने का तरीका ऐसा ही है। कर सकते हो कि मत दिखाओ क्योंकि क्वेश्चन ने हटा दिया है, लेकिन करना क्योंकि क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे तो ऐसे ही करके मिलेंगे। लो जी, पहले आईओसी दिखा दो। आईओसी कितना? 10%। आईओसी बोले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स वाई जेड। 5 लाख का 10% 50,000 और 2,50,000 का 10% 25,000, और अमाउंट आ जाएगा 1,25,000।
सैलरी अब हम दे देते हैं, जेड सैलरी 2,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 24,000। कोई बच रहा है लाइन में कुछ लेने के लिए, किसी का कोई पैसा रह रहा हो? नहीं है, चलो तो टोटल करो, 4,24,000, 4,24,000, इसमें से माइनस कर दो 1,25,000, तो वो 2,75,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। 2,75,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। कैपिटल लिखी हुई है 8 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, वाई इज टू अलाउड एनुअल सैलरी 60,000 विच हैड बीन नॉट बीन विदड्रॉन। ना भी लिखते ये लाइन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आपके पास बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। मैंने कहा फिर से मेरा अधिकार ले रहे हो मेरे भाई बच्चों, तो ये फिर से आफ्टर डेबिटिंग बोल रहा है, मैं क्या करूं? मर जाऊं? साडा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। बताओ, इंटरेस्ट तो नहीं घटाया, चलो अच्छी बात है। सैलरी घटा रहा है क्वेश्चन, हमने कहा भाई वापस दे, वापस दे इसे 60,000 रुपए को। चलो जी वापस लेते हैं। कहता ले लो ना, क्यों चैं चैं क्यों कर रहे हो? हमने कर लो, आओ इधर करते हैं। P&L appropriation अकाउंट, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, नेट प्रॉफिट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 2,40,000। हमने कहा 2,40,000 नहीं, 60,000 सैलरी ऐड होने के बाद इक्वल टू 3 लाख। कहोगे यहां लिखो, मैंने कहा बच्चों मैंने तो क्वेश्चन पे नजर मार ली थी। आगे भी कहते हैं ए प्रोविजन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। मैनेजर, पार्टनर कमीशन नहीं, मैनेजर कमीशन। और मैनेजर का कमीशन एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। मैनेजर का कमीशन तो हमारे ऊपर चार्ज है, P&L अकाउंट का पार्ट है। तो इसका मतलब अगर 5% वो प्रॉफिट पे कमीशन मांग रहा है तो पहले मुझे 3 लाख के ऊपर 3 लाख का 5% इक्वल टू बोले तो 15,000 कमीशन पे करना पड़ेगा। तो मुझे अपने प्रॉफिट में से 15,000 लेस करके 2,85,000 लिखना होगा। आप कहोगे सर इधर लिख दो मैनेजर, मैंने कहा नहीं, पार्टनर का कमीशन इधर लिखूंगा। मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अदर कोई भी बाहर का खर्चा, बेड डेट वेड डेट, सब यही डायरेक्ट माइनस करूंगा मैं। आप कहोगे डायरेक्ट माइनस ना करें दूसरा कोई तरीका, मैंने कहा रफ में एक P&L अकाउंट बना लो। बनाओगे P&L अकाउंट? काम बढ़ाना अपना छाती पे, नहीं बढ़ाना ना। फिर क्या करोगे? यहीं से माइनस करोगे ना। तो इसलिए हम तो तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहे हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट को ऐड करो, वो सैलरी को जोड़ लो क्योंकि इन्होंने माइनस कर दी थी, तो हमने ऐड किया, फिर 3 लाख प्रॉफिट हुआ, कह रहे प्रॉफिट पे 5% कमीशन दे दो, हमने 15,000 कमीशन दे दिया, तो 2,85,000 रह गया। हमने कहा अब बोलो, कहते हैं IOC 5% एक्स और वाई। हमने कहा लो 2IOC एक्स और वाई 5%, 8 लाख का 5%, 6 लाख का 5%। आगे बढ़ो, इसके बाद 60,000 सैलरी। हमने कहा हाँ अब लिखेंगे हम, इसलिए तो करा था हमने। वाई सैलरी 60,000। हमने कहा कोई बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा है। तो 2,85,000 जिधर का ज्यादा है, दोनों तरफ वो अमाउंट लिख लो। 2,85,000 में से 1,30,000 माइनस कर दो तो 1,55,000 बच जाएगा। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो एक्स और वाई के बीच में। क्या है रेशियो? रेशियो है 3:2 और 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 93,000, 62,000। लीजिए बच्चों, वेरी वेरी गुड। ये है इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन और ये है आपका प्यारा प्यारा क्वेश्चन।
आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 18, जो अभी हम पीछे टॉपिक सीख के आए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर, वैसा क्वेश्चन आ रहा है। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका कैसे यूज किया जाएगा ये हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कह रहे हो कि सर लेंथ लंबी कर दो वीडियो की, लेकिन थोड़ा आराम से पढ़ाओ, तो आराम से पढ़ाते हैं, चलो ठीक है, ओके, जैसा आप कहोगे वैसा होएगा। अतुल और मिथुन दो पार्टनर, दोनों की फिक्स्ड कैपिटल, मतलब दो अकाउंट बनाएंगे जब ये बनाएंगे आगे चल के कभी, दोनों की कैपिटल लिखी हुई है। लोन अतुल का 3 लाख रुपए क्रेडिट, हमारे बिजनेस क्वेश्चन बिजनेस दे रहा है आपको, बिजनेस कह रहा है 3 लाख रुपए अतुल का लोन, और क्रेडिट मतलब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी, मतलब अतुल ने लोन दिया है। और मिथुन के ऊपर 2 लाख रुपए डेबिट, मतलब मिथुन को हमने दिया है, डेटर है, एसेट बनी हुई है हमारी। एग्रीड अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, अलाउ भी होगा चार्ज भी होगा, और दोनों का रेट 8% रहेगा, मतलब पार्टनर लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेगा भी और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देगा भी, और दोनों का रेट 8% है इस बार। पार्टनरशिप और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 ईच, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखी हुई है कि 5,000 रुपए ईच है। प्रॉफिट जो लिखा हुआ है वो 2,28,000 है, आपसे कहा क्वेश्चन करके दिखाओ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, हमने कर लो। ऐसी भी क्या बात कर दी तुमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाय नेट प्रॉफिट। और बोलो कितना, 2,28,000, ठीक है, आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, डायरेक्ट माइनस होगा, तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन ही कैलकुलेट कर लो। 3 लाख के ऊपर 8% 24,000, और 2 लाख के ऊपर 8% 16,000। देखो बच्चों 24,000 इंटरेस्ट तो मुझे पे करना है, क्योंकि मैंने अतुल से लोन लिया हुआ है उधार, तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। वही दूसरा पार्टनर मिथुन, उसको उसने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा था, तो वो ब्याज देगा, ब्याज देगा तो 16,000 रुपए मेरे पास ऐड होंगे, और अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो मेरा नेट प्रॉफिट 2,20,000 रुपए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, लगाओ भाई IOC, अतुल और मिथुन, मिथुन लिख दिया है मैंने पर मिथुन है ये। और अमाउंट कितना कितना, 5 लाख और 6 लाख, तो 5 लाख का कितने परसेंट है, 10%। 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, टोटल 1,10,000। और कुछ देना है किसी को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 रुपए, ओके भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है IOD, अतुल और मिथुन 5,000, टोटल आ गया 10,000 रुपए। और तो कुछ ना बच रहा किसी का, नहीं 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 सर जी, हो गया सारा, चलो जी मैटर खत्म, क्लोज करो मैटर को। 2,30,000, 2,30,000। बच्चों अगर क्वेश्चन को करके मजा आया हो तो कमेंट करके बताओ, लाइक करो वीडियो को प्लीज प्लीज प्लीज, मत करो जैसे तुम्हारा जी करे वैसा कर लो। 2,30,000 का 1,10,000 घटाओगे तो 1,20,000, ये बचा प्रॉफिट, इस कर प्रॉफिट को कर दो ट्रांसफर, किस किस के बीच में, अतुल मिथुन। इज देयर एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अतुल मिथुन, यस 3:2, तो 1,20,000 को 3:2, 72,000 48,000, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 आगे बढ़ते हैं आज। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, रीमा सीमा दो पार्टनर, दोनों का रेशियो इक्वल, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10% पर एनम, कैपिटल 5 लाख ईच, ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, फर्म इनकर्ड नेट लॉस, फर्म इनकर्ड नेट लॉस। बच्चों आप बताओ क्या लॉस होने पर एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे किए जाते हैं? क्या लॉस होने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व बनाया जाएगा? हमने आपको बताया था एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एप्रोप्रिएशन और चार्ज।
और चार्ज ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो करने ही होते हैं और वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं होते। लेकिन एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो प्रॉफिट होता है तो ही होते हैं। और आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में लॉस है तो क्या सीमा रीमा को सैलरी, क्या रीमा सीमा को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो बच्चों, लॉस होने पे ना तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सैलरी दी जाएगी, कमीशन, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले लें भाई साहब, जो लेने वाली चीज है वो तो ले लो ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इससे तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा और मालिकों का यही तो धर्म है। भाई साहब, आप लोग बच्चे हो, आपका क्या धर्म है? पढ़ाई। वो कह रहा सोशल मीडिया पे हर टाइम सुबह शाम तक एक्टिव रहना। कैसी बात कर रहे हो, गंदी गंदी। आप मुझे बताओ, अगर आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट्स हो, तो पढ़ाई है ना तुम्हारा धर्म। उसी तरीके से अगर एक मालिक बिजनेस में है और अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उसका धर्म है कि बिजनेस में पैसा लगाए ना कि निकाले। अब आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ, इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से इधर ले जा रहा हूं। बॉक्स कहां रह गया? हो रहा, आओ थोड़ा सा छोटा करो जरा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर इस बार तो लॉस हुआ, डेबिट साइड में लिख दो नेट लॉस। कितने रुपए का लॉस? 1 लाख। सर ना तो सैलरी दे सकता, ना कमीशन दे सकता, ना इंटरेस्ट दे सकता, आईओडी ले तो सकता हूं। क्या क्या नाम है? रीमा और सीमा। लाओ यहां रखो, पैसा रखो, चलो चलो। 60,000 के ऊपर कितने परसेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 10%। 60,000 का 10% 6,000। बच्चों मैं एक बात बोलूं, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, पूछना मत क्यों बताया ऐसे, बस मैं जो बोलूं वो मान लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 60,000 का 10% 6,000 बैठता है, पर प्यारे बच्चों मैं 3,000 लिख रहा हूं। जो भी मैंने इंटरेस्ट निकाला मैं उसका आधा लिख रहा हूं। क्यों? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा आपको, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, आज मेरी बात मान लो बस, ठीक है? अब बताओ, और तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सर को टोटल तो करना है। मैंने कहा हाँ वो तो करेंगे। 1 लाख रुपए इस बार डेबिट का ज्यादा है, दोनों तरफ 1 लाख, 1 लाख में 60,000, 94,000। ये हुआ हमारा लॉस। लॉस को कर देंगे ट्रांसफर रीमा और सीमा के बीच में। क्या आपको कोई रेशियो है इक्वल? तो 47,000, 47,000। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं भानु प्रताप दो पार्टनर हैं, इक्वल रेशियो, फिक्स्ड कैपिटल 8 लाख, 10 लाख, ड्राइंग भी लिखी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज, लाइन भी पकड़ लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। चार्ज का मतलब है पार्टनर करे भाड़ में जाए बिजनेस। हम ना जानते ऐसे बिजनेस, हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे तो लेंगे। चार्ज का मतलब एप्रोप्रिएशन अलाउ लिखा होता तो तभी लेंगे जब प्रॉफिट होगा। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे ही लेंगे, चार्ज है। मैंने भानु प्रताप ना होते ना तुम तो बताता। ठीक है, मांग रहे हैं दे देना बेटा, कोई बात नहीं, नुकसान में चला जाए बिजनेस जान दो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अगर देखो 8 लाख और 10 लाख के ऊपर 10% निकालोगे तो बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा, पर फिर भी आप क्या करोगे, पहले आप नेट प्रॉफिट लिखना इधर, आईओसी दिखना इधर, जितना भी बोला जाए उतना लिखना, सैलरी वैलरी कमीशन वमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब निकाल लेना, जिधर का टोटल है ज्यादा दोनों तरफ का टोटल करके आंसर निकाल देना, लॉस आएगा बांट देना। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूं आपको। बस इतना ही रखेंगे आज का, छोटी सी क्लास, अब क्योंकि फिर ज्यादा लेंदी क्लास हो जाएगी। वैसे मैं लेंदी क्लास भी लेकर आऊंगा, देखो टिके रहना, ऐसा मत करना कि सर आप तो बड़ी वीडियो बना रहे हो भग जाओ। भाई सीखना है तो भाई यार मेहनत, अकाउंट है वो 3 सब्जेक्टों का मिला के 1 सब्जेक्ट बनता है, ये बुक भी 3 है। और कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तुम्हारी जिंदगी अकाउंट बनाएगा। तो इसको ये मत सोचना कि 5 मिनट 15 मिनट 25-30 मिनट में कर लोगे। भाई साहब इसके लिए 1 घंटा लगता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं 1 घंटे से कम में रखूं, लेकिन किसी दिन 1 घंटे 10 मिनट की भी हुई तो तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। लाइक करो, कमेंट करो, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।